बेसिकली आज मैं बात करने वाला हूं कि कभी कभी आपके लाइफ में एक ऐसा दिन आ जाता है जहां पर आप अपने घर में छोटी छोटी जिम्मेदारियों की वजह से अपने मेन टारगेट पे या मिशन पे फोकस नहीं कर पाते। राइट? अज्यूम करना, अगर यहां पर आप एक बेरोजगार हो तो इस वक्त आपका कंडीशन सबसे ज्यादा बेकार है। राइट? आप यहां पर हजारों कोशिश करते हैं कि मुझे कहीं ना कहीं से सोर्स ऑफ इनकम मिल जाए, या ऐसी कोई बेस बन जाए, या ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिससे मैं अपनी छोटी छोटी जिम्मेदारियों के बावजूद या इस बेरोजगारी के बावजूद मैं अपने मिशन पे या टारगेट पे फोकस कर पाऊं। राइट? मैं इसे बिल्कुल रिलेट कर पा रहा हूं, पर यहां पर आपकी कंडीशन बनती नहीं है बल्कि और खराब हो जाती है। राइट? तो ऐसी छोटी छोटी जिम्मेदारियों के बावजूद या इस बेरोजगारी के बावजूद अपने मिशन पे या अपने टारगेट पे कैसे फोकस करें? राइट? तब मैं कहता हूं कि आपका मिशन पे फोकस न कर पाने की अगर कोई वजह है तो वो है यू डोंट नो अबाउट योर एम, यू डोंट नो अबाउट योर टारगेट, यू डोंट नो अबाउट योर मिशन। इट मीन्स कि सच कहूं तो आप अपने टारगेट के बारे में जानते ही नहीं। राइट? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है या नहीं रहे। राइट? यानी कि मेरे घर में कोई काम करने वाला नहीं है। राइट? और मेरी शुरू से ये टारगेट है कि मैं यूपीएससी करूं, फॉर एग्जाम्पल, और अगर इसके बाद भी मैं 5 साल यूपीएससी की तैयारी में लगा दूं तो क्या ये सही होगा? बिल्कुल गलत। क्योंकि भाई मेरे घर में कोई एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो मेरे लिए 5 साल की तैयारी लगातार करना सुटेबल नहीं है या सही नहीं है, तो मैं ये तैयारी नहीं कर सकता। राइट? तो ऐसी छोटी छोटी जिम्मेदारियों की वजह से या बेरोजगारी की वजह से हम अपने टारगेट पे फोकस नहीं कर पाते या हम अपने मिशन पे फोकस नहीं कर पाते। राइट? देखो, अब ऐसा नहीं है कि मैं अपने लाइफ में कभी भी यूपीएससी नहीं कर सकता, कर सकता हूं, पर यह सच्चाई है कि मैं सिर्फ दिन में 2 से 3 घंटा ही मेहनत कर सकता हूं, या यूपीएससी को 2 से 3 घंटा ही दे सकता हूं, क्योंकि मुझे दिन में काम करना ही पड़ेगा और मैं अपनी इस मजबूरी से कभी भी समझौता नहीं कर सकता। दैट इज ट्रूथ। राइट? तो यहां पर आप ये कैलकुलेशन करने की कोशिश करो कि क्या दिन में काम करने के बावजूद भी इस यूपीएससी के लिए 2 से 3 घंटा दे सकते हैं? अगर आपका जवाब है हां, तो यह भी जानने की कोशिश करो कि क्या इस 2 से 3 घंटे की तैयारी में आप यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं या यूपीएससी फाइट कर सकते हैं? अगर आपका जवाब है नहीं, तो यूपीएससी की तैयारी छोड़ दो, लीव इट। अब यहां पे नाराज नहीं होना है, जबकि आपके फैमिली को उस मुकाम पर लेकर के जाना है जिससे आप यूपीएससी के लिए 2 घंटे नहीं, पूरे 8 घंटे की तैयारी कर सके। राइट? सिर्फ 2 घंटे के लिए नहीं, पूरे 8 घंटे के लिए तैयारी कर सके। राइट? और मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि जब तक आप अपने फैमिली को उस मुकाम पर नहीं ले जाते तब तक आप यूपीएससी नहीं कर सकते। आई गारंटी इट। क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि आपका अपने मिशन पे फोकस न कर पाने की अगर कोई वजह है तो वह है यू डोंट नो अबाउट योर एम, यू डोंट नो अबाउट योर मिशन, यू डोंट नो अबाउट योर टारगेट। तो भाई साहब, यहां पे आपका टारगेट यूपीएससी नहीं है यार, आपकी फैमिली है। यहां पे आपका टारगेट यूपीएससी नहीं है, यहां पे आपकी टारगेट फैमिली है। राइट? Path never will be straight. There are multiple stoppage and you have to stop there temporarily. मंजिल या रास्ता कभी भी आपको सीधा नहीं मिलेगा, कभी भी आपको सीधा नहीं मिलेगा। वहां पे हजारों छोटी छोटी जिम्मेदारियां होंगी, छोटी छोटी टारगेट्स होंगी, उन सबको आपको अचीव करना होगा और आगे बढ़ना होगा। राइट? तो
तो प्रॉब्लम समझ में आ रहा है ना कि आपको आपकी जिम्मेदारियां नहीं रोक रही है, कौन रोक रही है? आपकी फैमिली। तो फैमिली को सबसे पहले टेम्परेरी सेटल करो, फिर आपका रास्ता क्लियर है, राइट? अब एक और चीज क्या है जो आपको अपने मिशन में फोकस करने से रोकती है? वो ये है कि हम समझते हैं कि दुनिया में हर किसी चीज को हासिल करने के लिए ना एक स्पेशल रास्ता बना है या एक ही रास्ता बना हुआ है। अगर मैं उस रास्ते में चल रहा हूं यानी कि मैं अपने मंजिल के करीब हूं या अपने मंजिल को पा सकता हूं, और अगर मैं उस रास्ते में नहीं चल रहा हूं तो इट मीन्स कि मैं उसे हासिल नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे बाइक चलाना सीखना है तो सबसे पहले क्या सीखना हो? साइकिल। फिर आप क्या समझ लेते हो कि अगर मैं लाइफ में साइकिल चलाना नहीं आया या अगर मैं लाइफ में साइकिल नहीं चला पाया तो मैं कभी भी बाइक नहीं सीख पाऊंगा। फिर आप क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे दिमाग में ना हर किसी चीज को हासिल करने के लिए एक स्पेशल रास्ता बन चुका है कि अगर मुझे यूपीएससी करना है तो इन्हीं बात पे चलना होगा या इन्हीं रास्तों से चलना होगा, या अगर मुझे एसएससी करना है तो इन्हीं रास्तों से चलना होगा, और अगर इस रास्ते के अलावा मैं दूसरी रास्ता में चल रहा हूं इट मीन मुझे वो हासिल नहीं हो सकता। और आपको किसी ने बताया है कि भाई यूपीएससी करना है ना तो घर द्वार जिम्मेदारियां ये सब कुछ छोड़ना पड़ता है, फिर आपको क्या लगता है कि अब तो मेरी बस की बात नहीं है। तब मैं कहता हूं कि दुनिया में किसी भी चीज को हासिल करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता नहीं है, सिर्फ एक स्पेशल रास्ता नहीं है, हजारों रास्ते हैं। और आपकी लाइफ में हजारों छोटी छोटी जिम्मेदारियां आएंगी, छोटी छोटी टारगेट्स आएंगे। उन सभी टारगेट्स को आपको अचीव करना है और आगे बढ़ना है। यही दुनिया की सच्चाई है, यही दुनिया की रियलिटी है। इसलिए तो मैं कहता हूं कि अगर आप सच में कुछ बनना चाहते हैं ना, सच में कुछ करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले ये जानो कि क्या नहीं कर सकते हो। ये जानने की कभी जरूरत ही नहीं होगी कि क्या आप कर सकते हो, राइट? और एक चीज हमेशा याद रखना है कि जो सच में कुछ करने वाला होता है ना या सच में कुछ बनने वाला होता है ना, उसकी हालत सबसे ज्यादा टाइट होती है। ये ऊपर वाले की कृपा है, राइट? अगर आज आपका हालात बदतर से बदतर नहीं है तो कल आप एक बेहतर इंसान नहीं बन सकते। दैट इज द ट्रूथ ऑफ नेचर, दैट इज द रियलिटी ऑफ नेचर, राइट? वो कहते हैं ना, इफ यू नेवर डिस्ट्रॉय योर सेल्फ यू नेवर बी द जेंटलमैन। इट मीन्स अगर आप अपने आप को खत्म नहीं करते हो तो अपने आप को कभी अपडेट भी नहीं कर सकते हो, राइट? इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि अपनी जो भी फेलियर्स है, जो भी हार है, उसका जश्न मनाओ, अपने फेलियर को सेलिब्रेट करो और ये जानकर खुश हो जाओ कि कभी कभी एक योद्धा को इसलिए भी हारना पड़ता है क्योंकि उसके पास शक्ति नहीं, हस्ती नहीं होती है। ओके, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।